हेलो। डिस्कस करेंगे आज ब्रीथिंग इन गैस एक्सचेंज का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ 15 क्वेश्चन हैं। इसी को आज देखते हैं आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज ऑप्शन नंबर ए द टिश्यू एक्सचेंज O2 CO2 का ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली विथ एयर इन द ट्यूब। ऑप्शन नंबर बी द टिश्यू एक्सचेंज O2 CO2 directly with coelomic fluid. Option number 3, the tissue exchange O2 CO2 directly with air outside through body surface. Option number D, tracheal tube exchange O2 CO2 directly with hemocoel which then exchange with tissue. तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ our respiratory system mark the wrong entry। मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से जब एयर अंदर इनहेल किया जाता है तो उसके रिगार्डिंग क्या गलत ऑप्शन है। तो इसमें ह्यूमिडिफाई द एयर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी वार्म अप द एयर, ऑप्शन नंबर सी डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, ऑप्शन नंबर डी क्लीन अप द एयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यही जो है गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अ पर्सन सफर पंक्चर इन चेस्ट कैविटी इन एन एक्सीडेंट विदाउट एनी डैमेज टू द लंग, इट इफेक्ट could be। Option number A, reduce breathing rate, B, rapid increase in breathing rate, C, no change in respiration, D, cessation of breathing। cessation of breathing मतलब cessation का मतलब होता है स्टॉप ऑफ ब्रीथिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला इसका सही हो जाएगा, डी वाला। चौथा देखते हैं, फोर्थ नंबर, it is known that exposure of carbon monoxide is harmful to animal because ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हार्मफुल होता है एनिमल्स के लिए। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इट रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, इट रिड्यूस O2 ट्रांसपोर्ट, इट इंक्रीज CO2 ट्रांसपोर्ट, इट डिस्ट्रॉय हीमोग्लोबिन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को रिड्यूस कर देता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मार्क द ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू नॉर्मल ब्रीदिंग। मतलब कि नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए क्या सही है, मतलब क्या सही ऑप्शन है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन जो होता है एक्टिव होता है और एक्सपिरेशन पैसिव होता है। इस तरह इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। सही ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, बी वाला इसका सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अ पर्सन ब्रीथ इन सम वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्स इंस्पिरेशन आफ्टर हैविंग अ फोर्स एक्सपिरेशन, दिस क्वांटिटी ऑफ एयर टेकन इन इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी। एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है कि जब फोर्स एक्सपिरेशन के बाद, मतलब फोर्स करके एक्सपिरेशन के बाद जो हवा इनहेल की जाती है, मतलब ब्रीथ की जाती है, उसको वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। मतलब कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड होता है उस समय क्या ये ऑप्शन में गलत है। तो हीमोग्लोबिन जब बाइंड करता है तो उस समय टेम्परेचर लो होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो लो होना चाहिए और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी लो होना चाहिए।
इस तरह से यहाँ दिया है ऑप्शन नंबर 1 में हायर पीएच, तो यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मार्क द करेक्ट पेयर ऑफ मसल इन्वॉल्व इन द नॉर्मल ब्रीथिंग इन ह्यूमंस। इसका ऑप्शन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल ए हो गया, बी डायफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल, सी डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, डी डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। Question number 9. Incidence of emphysema, a respiratory disorder, is high in cigarette smokers. In such case, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 9 का बी, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग के टाइम एल्वियोलर वाल्व आर फाउंड डैमेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेंटर इन द ब्रेन। वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड सेंटर कैन बी रिड्यूस द रेस्पिरेटरी ड्यूरेशन अपॉन स्टिमुलेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट फ्रॉम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन व्हेन। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट होता है। क्यों डिसोसिएट होता है? क्योंकि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो होगा, तब कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इसका सही है। इन ब्रीदिंग मूवमेंट एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इस स्टेथोस्कोप से धड़कन सुनी जाती है। स्पिग्नोमेनोमीटर को बीपी ऑपरेटस क्या कहा जाता है? स्पायरोमीटर से ही ब्रीदिंग मूवमेंट का वो नापा, वही एयर वॉल्यूम एस्टिमेट किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट मैच अबाउट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज एंड मार्क द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का बी। तेरह का बी सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 the oxygen hemoglobin dissociation curve will shift a right, so a right shift in case of। 14 का ऑप्शन हो जाएगा हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। इसका मैचिंग करना है। अर्थवर्म, मॉइस्ट क्यूटिकल, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, गिल्स, फिशेस, लंग्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल। तो पता है कि बर्ड्स मैमेलियन में आता है। बर्ड्स का होता है, बर्ड्स लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, तो डी का हो जाएगा 3। और फिशेस जो है गिल्स से लेते हैं, तो सी का हो जाएगा बी। सी का हो जाएगा 2। अर्थवर्म, मॉइस्ट क्यूटिकल, अर्थवर्म जो है उसका जो रेस्पिरेटरी है वो मॉइस्ट क्यूटिकल से ही सांस लेता है। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड हो जाएगा डी। बी का हो जाएगा डी। तो ये इसका सही मिलान है, मैचिंग है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी होगा।
बी इसका सही आंसर। तो ये थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ 15 क्वेश्चन। फिर अगले वीडियो में अगले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे।